हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर 3 में केमिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना सीखेंगे। केमिकल फॉर्मूला होता क्या है? इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपाउंड, यानी कि आप किसी भी कंपाउंड को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है एटॉमिक नंबर। मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, तो आप अप टू 20 एटॉमिक नंबर्स याद कर सकते हैं। एंड सेकेंड इसका स्टेप होता है वैलेंसी। वैलेंसी के लिए भी मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई है, तो यू कैन चेक दैट आउट। वैलेंसी होती क्या है? किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर या फिर उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको वैलेंसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na, और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। आप 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न कर लें, देन हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि KLM में कन्वर्ट करेंगे। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। अब आपको पता है कि K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, एंड L में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8। तो 2 और 8 कितना हो गया? 10। तो M में कितने बचेंगे? 1। तो इसकी हमने 2 8 1 में स्प्लिट कर दिया। वैसे क्लोरीन को 2 8 7 के अंदर हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब हम इसकी वैलेंसी को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो M में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? +1, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है। क्लोरीन किसी को 7 तो देगा नहीं, बट वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिससे वो अपने आउटर में शेल को फिल, यानी कि कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? -1। तो आप सोडियम लिखिए Na, एंड इसके बाद हम क्या लिखेंगे? क्लोरीन। Na यानी कि सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +1, एंड क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? -1। दोनों की वैलेंसी लिख के अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Na को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे Na, एंड Cl को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे Cl। तो NaCl सिंपली इसका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे Na वो प्लस में होगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एंड Cl माइनस में होगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जो भी इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस में रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव में रहता है। तो यानी कि Na हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एंड क्लोरीन हमारा क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज। तो जो भी हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको हम कटायन बोलते हैं, और जो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है उसको हम अनायन बोलते हैं। तो आयन्स में एक कटायन होता है और एक अनायन। तो जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो कटायन, जो नेगेटिवली चार्ज होगा वो अनायन कहलाएगा। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जर्नली जो मेटल्स होते हैं, यानी कि मेटल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो यहाँ पे Na ने क्या करा है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो वो मेटल कहलाएगा। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसलिए वो नॉन मेटल क्या है? कहलाएगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। अब हम इसका अगेन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कार्बन को जब आप KLM में डिवाइड करोगे तो K में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एंड L में कितने जाएंगे? 4। वैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 7। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। तो आपको पता ही है कि जो हमारा कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +4, एंड क्लोरीन की एज यूजुअल -1, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करी थी। देन आप कार्बन लिखिए, एंड आप क्लोरीन का सिंबल लिखिए Cl। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? +4, एंड क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? -1। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन के पास कितनी वैलेंसी जाएगी? 1, एंड क्लोरीन के पास कितनी वैलेंसी जाएगी? 4। इसलिए हम इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का सिंबल Na होता है, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? +1 हो जाएगी। इसके बाद हम ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है? 8। इसको भी हम क्या करेंगे? KLM में डिवाइड करेंगे, यानी कि 2, एंड L में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो उसको 8 फुल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? ज़रूरत होगी, यानी कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? -2। तो उसको 8 करने के लिए 2 की ज़रूरत है। तो Na लिखिए, एंड ऑक्सीजन का O लिखिए। Na की वैलेंसी +1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो Na को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो ये हो जाएगा Na
Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड को हम Na2O के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अनदर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड। आपको पता ही है कैल्शियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। आपको अप टू 20 तो याद रखनी ही रखनी है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। Kl, M में M और N में इसको डिवाइड करेंगे तो K में 2, L में 8, M में 8, तो 18 हो जाएंगे, बाकी 2 बचेंगे, तो वो अनदर शेल यानी कि N के अंदर क्या है, जाएगा। वैसे ही आप ऑक्सीजन का करोगे तो 2 and 6। जब आप वैलेंसी फाइंड आउट करोगे तो कैल्शियम की वैलेंसी +2 यानी कि आउटर मोस्ट शेल में +2 है, एंड ऑक्सीजन को 2 की ज़रूरत है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -2, क्योंकि कैल्शियम 2 को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, एंड ऑक्सीजन 2 को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो आप कैल्शियम एंड ऑक्सीजन लिखिए, कैल्शियम +2 एंड ऑक्सीजन -2। देन आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए जब भी ना सेम वैलेंसी हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, आपको Ca2O2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर वॉचिंग।